नमस्कार दोस्तों, आज अपने पढ़ेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल। मतलब जो चीज़ें ये बताती हैं कि कैसे करंट चलता है, कैसे करंट नहीं चलता। ठीक है, तो ये आज अपने पढ़ेंगे परमाणु। क्या पढ़ेंगे? परमाणु। परमाणु किसे कहते हैं? इससे पहले पढ़ेंगे परमाणु की खोज। परमाणु की खोज किसने की थी? जॉन डॉल्टन ने। खोजकर्ता कौन थे? जॉन डॉल्टन। इसके बाद होता क्या है परमाणु? किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सके। ठीक है, इसके बाद रासायनिक क्रियाओं के द्वारा क्या किया जा सके? रासायनिक क्रियाओं के द्वारा अलग किया जा सके। इसके बाद स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान न रह सके। क्या कहलाता है? परमाणु। ये इतनी बातें आपको क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। मतलब किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक क्रियाओं में क्या कर सके? भाग ले सके, और रासायनिक क्रियाओं के द्वारा उसको क्या किया जा सके? अलग अलग किया जा सके। ठीक है, और स्वतंत्र अवस्था में ये क्या है? विद्यमान नहीं रह सके, परमाणु कहलाता है। परमाणु के अंदर या इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़े तो इसके अंदर क्या होता है? 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके बाद परमाणु है, जो परमाणु में थोड़ा सा और पढ़ेंगे, नाभिक। परमाणु का नाभिक, इसके अंदर क्या होता है? जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं? जैसे मान लो ये कोई परमाणु है, ठीक है, और नाभिक कौन सा भाग है इसका? ये वाला जो भाग है, मध्य भाग, केंद्रीय सघन भाग, उसको क्या बोलते हैं? नाभिक। नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो क्या रहते हैं? इसके अंदर बंधे हुए रहते हैं नाभिक के अंदर। और किसके कारण रहते हैं? वो एक जगह फिक्स रहते हैं, किसी भी प्रकार की गति नहीं करते। क्यों? क्योंकि अंतरा आणविक बल के कारण। क्या है? परमाणु का केंद्रीय सघन भाग क्या कहलाता है? नाभिक। ठीक है, और इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या रहते हैं? अवस्थित। मतलब ये दोनों परमाणु की नाभिक में स्थित रहते हैं, किसी भी प्रकार की गति नहीं करते। ठीक है, एक बार थोड़ा ये पढ़ो, इसके बाद थोड़ा डीप जाएंगे। और जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहरी कक्षा में क्या करते रहते हैं? गति। ठीक है, तो अब इसके बाद ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है इसको मैं इस तरीके से बताऊं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के केंद्रीय भाग जो नाभिक है उसके अंदर क्या रहते हैं? अवस्थित। ये किसी प्रकार की गति नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि अंतरा आणविक बल के कारण। अंतरा आणविक बल के कारण ये आपस में क्या रहते हैं? नाभिक में बंधे रहते हैं। तो इस कारण ये क्या नहीं करते? गति नहीं करते। परमाणु में 3 कण विद्यमान होते हैं, मतलब विद्यमान होते हैं। 1 नंबर प्रोटॉन, दूसरा न्यूट्रॉन, और तीसरा हो गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये 3 प्रकार के कण किसमें मिलते हैं? परमाणु के अंदर। ठीक है, तो अपने
प्रोटॉन पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? प्रोटॉन। प्रोटॉन में क्या होता है? इसकी खोजकर्ता कौन थे? प्रोटॉन की खोजकर्ता गोल्ड स्टीन। कौन थे? गोल्ड स्टीन। इसका द्रव्यमान कितना होता है? 1.672 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। ये इसका क्या होता है? द्रव्यमान होता है। इसके बाद आवेश कौन सा होता है? धन आवेश होता है। किस प्रकार का आवेश होगा इस पे? धन। और होगा कितना? 1.672 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। कितना होगा? माइनस 19 कूलम। यहाँ आप प्लस भी कर सकते हो। ये क्या है? प्रोटॉन। आवेश कौन सा होता है? धन। और आवेश होता कितना है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है। ठीक है। और द्रव्यमान बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि द्रव्यमान कितना होता है, तो ये आप द्रव्यमान ध्यान में रखना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है बिल्कुल एक जैसा होता है। ठीक है। तो इसके बाद अपने पढ़ेंगे न्यूट्रॉन। अब अपने पढ़ेंगे न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक। किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। इसका भी द्रव्यमान कितना होता है, या भार द्रव्यमान कितना हो गया? 1.672 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। ये इसका क्या है? द्रव्यमान या भार। ठीक है। इस पे क्या आवेश होता है? ये होता है निरावेशिक। क्या होता है? निरावेशिक। मतलब कोई आवेश नहीं होता इस पे, कोई आवेश नहीं होता। आप इतनी ही बात इसकी ध्यान में रखना। द्रव्यमान बता दिया इसका कितना होता है, और खोज किसने की थी, और आवेश किस प्रकार का होता है। ये भी क्या रहता है? परमाणु की नाभिक में स्थित होता है। मतलब ये भी किसी प्रकार की गति नहीं करता। ठीक है। ये होता है न्यूट्रॉन। समझ में आई बात? मतलब जो इसकी नाभिक होती है परमाणु की, उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों विद्यमान रहते हैं, किसी प्रकार की गति नहीं करते, और ये अंतरा आणविक बल के कारण दोनों नाभिक में बंधे रहते हैं। और इनका जो द्रव्यमान है दोनों का सेम है। ठीक है। 1.672 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। ये बात ध्यान में रखने वाली है। जो द्रव्यमान है कंपटीशन लेवल में जो क्वेश्चन आता है इस तरीके से पूछा जाता है। द्रव्यमान पूछा जाता है बहुत बार, लेकिन ये पता नहीं होता, लेकिन आप इसको ध्यान में रखना। इसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉन। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉन। ठीक है। ये ही महत्वपूर्ण है, इसको समझना। इसकी खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। किसने की थी? जे थॉमसन ने। आवेश कौन सा होता है? ऋण आवेश। कौन सा होता है? ऋण आवेश या नेगेटिव चार्ज। ठीक है। और इसका द्रव्यमान कितना होता है? द्रव्यमान 9.10 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। ठीक है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.10 इंटू 10 की पावर माइनस 31। और इस पे चार्ज होता है कितना है? वही बात है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। लेकिन आवेश होता है ये इतना। यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस। प्रोटॉन का प्लस होता है और इसका क्या होता है? माइनस। ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी कक्षाओं में क्या करता है? गति। इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में, या ऐसे मान लो कि विभिन्न कक्षाओं में गति करता है।
क्या करता है? गति करता है। कौन कौन सी होती हैं? एक तो गति दो प्रकार की करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? दो प्रकार की गति करता है। एक तो होता है चक्रण गति और एक होता है कक्षीय गति। एक चक्रण गति और एक होता है कक्षीय गति। अब इसके बाद अपने पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रॉन गतियां करता है वो किस प्रकार की करता है, कक्षीय गति क्या होती है और चक्रण गति क्या होता है। चक्रण गति, चक्रण गति जैसे मान लो ये कोई परमाणु है, इस तरीके से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ गया? नाभिक के अंदर, परमाणु की नाभिक के अंदर। जैसे मान लो कि ये कक्षाएं हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करता है? यहाँ पे गति करता है, ये चीज, ठीक है, ऐसे ही ये गति करता है। अगर मान लो कि इलेक्ट्रॉन अपने ही अक्ष पर दूरी की तरह घूमता है, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ही घूमता रहता है ये अपने ही अक्ष पर, इसको तो बोलते हैं चक्रण गति। क्या बोलते हैं? चक्रण गति। अगर जो विभिन्न कक्षाओं में घूम रहा है ये जो इलेक्ट्रॉन, जैसे ये कक्षाएं हैं, इनमें जो घूमता है इलेक्ट्रॉन गति करता है, वो क्या गति होती है? कक्षीय गति। मतलब कि विभिन्न कक्षाओं में घूमना, अलग अलग कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन घूमता है वो किसकी वजह से होता है? कक्षीय गति के कारण। जो इलेक्ट्रॉन अपने ही अक्ष पर या दूरी पर जो घूमता है उसको क्या बोलते हैं? चक्रण गति। इस पे नेगेटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन गति कैसे करता है? जो गति की दिशा होती है, इलेक्ट्रॉन के गति की जो दिशा होती है वो कैसे होती है? माइनस से प्लस की ओर। कैसे होती है? माइनस से प्लस की ओर। इस प्रकार से ये गति करता है, माइनस से किधर जाएगा? प्लस की ओर। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन की गति है। इसके बाद अब अपने पढ़ते हैं परमाणु संरचना। क्या पढ़ते हैं? परमाणु संरचना का, परमाणु संरचना या परमाणु संरचना का नियम। खोज किसने की थी? खोज करने वाले दो वैज्ञानिक थे। एक तो था नील्स बोहर। क्या था? नील्स बोहर। और दूसरे वैज्ञानिक कौन थे? रदरफोर्ड। बहुत बार देखा है कि कौन सा मिलता है, ये जो रदरफोर्ड है, इन्होंने ही ज्यादातर बुकों में मिलेगा कि रदरफोर्ड ने ही परमाणु संरचना की खोज की थी, लेकिन पहले खोज नील्स बोहर ने की थी और उसके बाद रदरफोर्ड ने। इसलिए ये दोनों जो वैज्ञानिक है इनका नाम लिया जाता है। अब परमाणु संरचना क्या चीज होती है, ये चीज देखना। जैसे मान लो ये आपका क्या है? परमाणु। इस प्रकार से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तो क्या हो गया? परमाणु की नाभिक के अंदर स्थित है। अब अपने जो इलेक्ट्रॉन देखने हैं कि पहली कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और दूसरी कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, वो चीज क्या कहलाती है? परमाणु संरचना। इसके लिए एक छोटी सी समीकरण है, वो क्या होती है? 2n की स्क्वायर। क्या होता है? 2n की स्क्वायर। n यहाँ पे क्या है? कक्षक की संख्या। क्या होता है? कक्षक की संख्या। जैसे ये पहली क्लास होगी, दूसरी और ये वाली तीसरी। इनको शॉर्ट आउट करते हैं, K, L और M से भी कर सकते हैं। ठीक है, 1 नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर, 3 कक्षाएं। इसके बाद अब अपने इसको समझना है। जैसे मान लो जिंक, क्या है? जिंक। जिंक का परमाणु क्रमांक क्या होता है? परमाणु क्रमांक। ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। परमाणु क्रमांक जिंक का कितना होता है? 30। अब इसमें पूछ लेगा कि जिंक का परमाणु क्रमांक 30 है, तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन की क्या बतानी है? संख्या बतानी है। तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 2। कितने आएंगे? 2 आएंगे। कैसे? 2n की स्क्वायर से, 2 फिक्स है, n कक्षक की संख्या कितनी है? 1, इसकी स्क्वायर तो कितना आएगा?
2। फिर 2 और दूसरी कक्षा में देखेंगे 2 की स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 8। फिर तीसरी कक्षा में देखेंगे 2 फिक्स है और तीसरी कक्षा की स्क्वायर तो कितने आएंगे 18। टोटल कितने हो गए 28। अपने पास है कितने 30। कितने हैं 30। 28 अपने फिट कर दिए और पीछे कितने बच गए 2 इलेक्ट्रॉन। ये बचते हैं आपके फ्री इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद अपने को क्या चाहिए, चौथी कक्षा में काउंट करके देख लो। 2 × 4 की स्क्वायर, 4 की स्क्वायर कितना होता है 16, 16 दूना 32। अब अपने को अंतिम आगे वाली कक्षा में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए 32, लेकिन अपने पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2। ठीक है, अब जो आगे वाली कक्षा उसको भरने के लिए अपने को 32 इलेक्ट्रॉन चाहिए और अपने पास है कितने 2, इसलिए ये क्या बच जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन जो आएंगे फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। ये अपनी कक्षाओं में गति करते रहते हैं। जो विद्युत करंट चलता है जिस पदार्थ के अंदर या जिस धातु के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता वो अचालक होता है, कंडक्टर नहीं होता, वो क्या होता है इंसुलेटर होता है। इसके बाद अपने पढ़ते हैं जिंक का पढ़ा। फिर आ गया अपने पास कॉपर, तांबा। तांबे का परमाणु क्रमांक कितना होता है 29। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा 1। कितना आएगा फ्री इलेक्ट्रॉन 1। इससे संबंधित जो विद्युत विभाग है उसके अंदर जो प्रतियोगी परीक्षा होती है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। जो पुराने पेपर आप देखोगे उसके अंदर हर पेपर के अंदर 1 या 2 क्वेश्चन जरूर मिलते हैं, आप इसको ध्यान से देखना। तांबे का परमाणु क्रमांक कितना है 29। कितना है 29। अब इसके बाद अपने देखेंगे कि पहली कक्षा में कितने आ रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में कितने आ रहे हैं 8। तीसरी के अंदर कितने आते हैं 18। इसके अंदर एक और देखना 8 या 18 होता है। कितना होता है 8 या 18। कई पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि अपनी कक्षा के अंदर तीसरी कक्षा के अंदर भी एक उप कक्षा बन जाती है, तो उसमें 8 आते हैं या 18 आते हैं, वो इस पे डिपेंड करेगा कि उप कक्षा बनाता है या नहीं बनाता। जैसे अपने कॉपर का दे दिया, टोटल कितने हो गए अपने 28। कितने हो रहे 28 3 कक्षाओं में। अब चौथी कक्षा में फिट करने के लिए अपने को कितने चाहिए 32 इलेक्ट्रॉन, लेकिन अपने पास 28 तो फिट कर दिए और कितना बचा है 1 इलेक्ट्रॉन। ये अंतिम कक्षा में बचेगा, इसको ही क्या बोल देंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। इसके बाद आता है इसकी प्रैक्टिस करके देखना, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही रहेगा। इसके लिए आपको परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, तभी कर सकते हो। ज्यादातर पूछा जाता है सिलिकॉन, जर्मेनियम, कॉपर या फिर जिंक वगैरह ऐसा पूछ लेता है, तो आपको इसका क्या होना चाहिए परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, तो ही आप इसको कर सकते हो। अब जैसे सिलिकॉन का लिया आपने, किसका सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 14। अब इसमें पूछ लिया कि फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ, फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ, तो कितनी आएगी 4। अब अपने फिट करके देखते हैं 2n की स्क्वायर से। पहली कक्षा में जैसे ये अपना आ गया, ये चीज आपको बनाना ही पड़ेगा हर बार। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या करना है नाभिक में 2n की स्क्वायर से, 2 फिक्स है, n पहली कक्षा में, तो ये कितना आएंगे 2। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 2। फिर अपना देखना दूसरी कक्षा में 2 × 2 की स्क्वायर कितना हो गए 8। तो दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। कितने आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा जोड़ेंगे तो ये टोटल 10। अपने पास है कितने 14। 10 अपने फिट कर दिए, तो पीछे कितने बच गए 4। अंतिम कक्षा में अपने उसकी नेक्स्ट जो क्लास आएगी तीसरी क्लास, उसमें कितने चाहिए 2 × 3 की स्क्वायर 18 इलेक्ट्रॉन। अपने पास है कितने 4, चाहिए कितने अपने को 18। तो ये क्या हो जाएगा अंतिम कक्षा में ये 4 इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो एक जैसी नहीं रहती।
इसलिए इनको क्या ले लिया जाता है, अर्धचालक के अंदर, सेमीकंडक्टर के अंदर काउंट करते हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन को, सेमीकंडक्टर के अंदर काउंट किया जाता है। ये क्या करता है कि एक सिचुएशन के अंदर तो इंसुलेटर रहता है, फिर ये क्रिया करके फिर क्या बन जाता है, ये कंडक्टर मतलब चालक बन जाता है। कई परिस्थितियां होती हैं ऐसी। कार्बन अब देखेंगे तो क्या होता है, ठंडी अवस्था में तो बिल्कुल इसका प्रतिरोध उच्च रहता है, जब ये गर्म हो जाएगा तो इसका प्रतिरोध क्या आ जाएगा, डाउन। तो उसकी वजह से ये क्या बन जाता है, अर्धचालक। और जिसका प्रतिरोध कम होता है उसके अंदर करंट ज़्यादा प्रवाहित होता है। और जो कार्बन होता है, जो डीसी मशीनें हैं, क्या है, डीसी मशीनें, जैसे डीसी जनरेटर आ गया, इसके अंदर जो कार्बन ब्रश होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, कार्बन से। ठीक है, जैसे कम्यूटेटर के टच में रहता है और उस तरीके से ये चलता रहता है, एमिटेटर गति करता है, आर्मेचर इसके अंदर तो कम्यूटेटर के बिल्कुल टच में रहता है। तो ये क्या हो जाता है, गर्म होने से इसका प्रतिरोध डाउन होता है, और डाउन होने से क्या हो जाता है, इसमें करंट प्रवाहित हो जाता है। इसलिए इसको क्या रखा है, सिलिकॉन को अर्धचालक के अंदर सिलिकॉन हो गया। और इसके बाद कार्बन है, कार्बन की ये विशेषता रहती है, जो कार्बन है उसमें क्या होता है, परमाणु क्रमांक 6 होता है। कितना होता है, 6। पहली कक्षा में कितने आ गए, 2, और दूसरी कक्षा में अपने को चाहिए 8, अपने पास कितने बचते हैं, 4। तो 4 ये क्या हो जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएंगे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन का यूज यहाँ पे देख लिया। अब एक और बता देता हूँ मैं जर्मेनियम का। जर्मेनियम में भी फ्री इलेक्ट्रॉन कितने बचते हैं, जर्मेनियम के अंदर भी फ्री इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, 4। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 32। तो इसके अंदर भी कितने बचेंगे, 4। जर्मेनियम, कार्बन और सिलिकॉन, इन तीनों के अंदर जो परमाणु क्रमांक है वो तो अलग अलग है, लेकिन जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कितने बचेंगे, 4। तो ये ध्यान में रखना आप। अब पढ़ेंगे अपने परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या चीज होती है, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या क्या कहलाती है, परमाणु क्रमांक। इसके बाद आता है परमाणु भार। इसमें क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या क्या कहलाता है, परमाणु भार। क्या कहलाता है, परमाणु भार। अदर इसको एक नाम से और जाना जाता है, द्रव्यमान संख्या से। परमाणु भार और द्रव्यमान संख्या आ जाए तो दोनों एक ही चीज है। वो क्या होते हैं, प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है, इनकी जो टोटल संख्या होती है वो क्या कहलाता है, द्रव्यमान संख्या या फिर भार। परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो टोटल संख्या होती है वो क्या कहलाती है, परमाणु क्रमांक।